Hello students, I Dipali Mehta welcomes you on my YouTube channel Smart Learning. With this Diwali Dhamaka, we are going to start with the chapter number 3, Dissolution of Partnership Firm. Today we are going to understand the concepts of the same. Let us see. Now, Dissolution of Partnership Firm का मतलब क्या होता है? Simple terms में अगर हम बात करें तो it is nothing but close down of the business or in other words you can say wind up of the business यानी कि business को बंद करना, close कर देना. Now यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं. When business relations among the partners in the partnership firm comes to an end, it is known as dissolution of partnership. यानी कि जब भी पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशनशिप है अगर वो खत्म हो जाता है तो उसे सिर्फ dissolution of partnership बोला जाता है, जिसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर हम लोग 3 चैप्टर सीखने वाले हैं. एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, जिसको बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. यानी एक रिलेशन खत्म हुआ और नया रिलेशनशिप तैयार हो गया. ठीक है, बट उससे कंपनी बंद नहीं होती है. But when all partners decide to discontinue from partnership firm, it results into dissolution of partnership firm. यानी जब सभी पार्टनर एक साथ डिसाइड करते हैं कि हमें कंपनी से यानी कि फर्म से डिसकंटिन्यू करना है तो ऑटोमेटिकली पूरा फर्म क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा. ओके, बिकॉज जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसी को पार्टनरशिप बोला जाता है. इंडिविजुअली दे आर नोन एज पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली दे आर नोन एज फर्म. ये जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में पढ़ा था. ओके, तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसे पार्टनरशिप बोला जाता है. सो यहाँ पे एक कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो इट डज नॉट मीन कि हमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कंपल्सरीली करना है. See, in short, dissolution of partnership may not include dissolution of the firm. अगर पार्टनरशिप सिर्फ डिसॉल्व हो रही है तो उससे कंपनी नहीं बंद होती है, क्योंकि वो तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा. यानी कि एक रिलेशनशिप खत्म हुआ और नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ. जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में अगर 2 पार्टनर थे, एक आया तो पुराना जो 2 वाला पार्टनरशिप था वो खत्म हो गया. अभी नया पार्टनरशिप बनेगा विद द 3 पार्टनर्स. समझ में आया? ठीक है. बट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप. अगर कंपनी ही पूरा बंद हो जाएगा तो उनके अमंग पार्टनरशिप भी ऑटोमेटिकली रहेगा ही नहीं, वो भी डिसॉल्व हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिसोल्यूशन इज. ये जो वर्ड डिसोल्यूशन है वो लैटिन वर्ड से आया. सेम डिसोल्यूशन मीन्स डिसॉल्विंग ऑफ समथिंग, यानी कि क्लोजर ऑफ द बिजनेस, वाइंड अप ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस को बंद करना, विच इज द लास्ट स्टेज इन द बिजनेस. According to Indian Partnership Act 1932, Section 39 provides that dissolution का definition क्या provide किया गया है? The dissolution of partnership between all the partners of a firm is called the dissolution of a firm. यानी जब भी सभी partners के बीच का जो relationship है यानी कि partnership है, that comes to an end, जब वो खत्म हो जाता है तो automatically firm क्या हो जाएगा? dissolve हो जाएगा. उसी को dissolution of firm बोला जाता है. Alright? Further, we need to understand what are the reasons of dissolution of partnership firm. Now, basically, first reason is by voluntary act of the partners themselves. यानी कि voluntary का मतलब होता है अपनी मर्जी से. सभी पार्टनर्स अगर voluntarily decide करते हैं कि ये कंपनी हमें बंद करना है, maybe it is loss making or maybe because of disputes among the partners or they are not able to manage the business in a proper way. So in such cases, वो voluntarily अपने आप से ही डिसाइड कर सकते हैं कि हम कंपनी बंद कर दे. When the period or a duration of partnership firm is expired, कुछ पार्टनरशिप ऐसी होती है जो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है. 2 साल, 3 साल, 5 साल का उनका एग्रीमेंट होता है. जब ये टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप फर्म भी क्या हो जाता है? डिसॉल्व. Then partnership can be dissolved after the completion of specific venture for which it was formed. Venture का मतलब होता है वर्क और अ प्रोजेक्ट. ओके, सो यहाँ पे कुछ पार्टनरशिप ऐसी भी बनती है जहाँ पे वो लोग स्पेसिफिक वर्क के लिए पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं. ना फॉर एग्जांपल ऐसी टाइप की जो पार्टनरशिप है वो जनरली आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में ज्यादा देखने को मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल कि कोई ह्यूज बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, तो वहां पे 2 या 3 बिल्डर्स एक साथ आके वो वेंचर कंप्लीट करते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो लाइफ टाइम उनका पार्टनरशिप बन गया. नो, दे हैव मेड अ पार्टनरशिप फॉर अ स्पेसिफिक वेंचर. वंस दैट वेंचर विल बी ओवर, द फर्म ऑटोमेटिकली स्टैंड्स फॉर डिसोल्यूशन. ना अभी जो हमने पहले 3 पॉइंट्स देखे, दिस आर द पार्ट्स ऑफ द सिंपल डिसोल्यूशन. ओके, बट व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट और
ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन रिजल्ट्स इनटू द डिसोल्यूशन, यानी कि जब भी सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या फिर ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट नहीं रहते हैं, एक या दो सॉल्वेंट रहते हैं या सिर्फ एक ही सॉल्वेंट रहता है एट द एंड, तो वो इंसॉल्वेंसी का केस होता है। बट दो चीजें हो गई, पार्शियल इंसॉल्वेंसी एंड फुल इंसॉल्वेंसी, यानी कि ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी। तो ये हम लोग यही टाइप्स के जो सम्स है वो भी सीखने वाले हैं। तो हम लोग तीन टाइप के सम सीखेंगे, सिंपल डिसोल्यूशन, व्हेन ऑल पार्टनर्स आर नॉट इंसॉल्वेंट एंड व्हेन ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। ओके, सो इंसॉल्वेंसी भी जब भी हो जाता है, सो कंपनी ऑटोमेटिकली स्टैंड्स फॉर डिसोल्यूशन। तो जब भी ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या वन और टू पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, सो देन पार्टनर्स प्रेफर्स टू क्लोज डाउन द बिजनेस। When it is an illegal or unlawful business activity results into dissolution, अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हो एंड दैट कम्स इनटू द आईज ऑफ अ लॉ, तो फिर आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होना ही है। पार्टनरशिप एट विल कैन बी डिसॉल्व बाय गिविंग नोटिस ऑफ 14 डेज। ओके, सो ये पार्टनरशिप एट विल है जो हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में भी डिस्कस किया था। वहां पे जब फीचर्स में डिसोल्यूशन का पॉइंट दिया था और अदर पॉइंट्स भी हमने डिस्कस किए ही थे उस वक्त भी। अगर जब कोई पार्टनरशिप फर्म जो है वो पार्टनरशिप एट विल के बेसिस पे अगर बना है, ओके, यानी एग्रीमेंट में अगर ऐसा मेंशन किया गया है कि एनी वन ऑफ द पार्टनर इफ गिव्स 14 डेज एडवांस नोटिस देन कंपनी हैज टू डिसॉल्व ऑन 15th डे, तो उस केसेस में भी डिसोल्यूशन कंपनी का हो जाएगा। Then whenever honorable court can order to dissolve the partnership on legal grounds, जैसे एक पॉइंट हमने ये देखा कि अगर कोई इलीगल बिजनेस करता है या अनलॉफुल बिजनेस करता है तो उसको डिसोल्यूशन कंपल्सरीली होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ इन एनी अदर सर्कमस्टांसेस अगर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करता है, यानी कि उसे बोला जाता है ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, यानी आप अगर एग्रीमेंट को तोड़ के उसके अगेंस्ट जाके कुछ भी काम करते हो, उस केस में भी डिसोल्यूशन पॉसिबल है। या फिर एनी ऑफ द पार्टनर बिकम्स अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड मतलब उनका मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रहता है, लुनाटिक जिसको बोला जाता है, अगर ऐसा केसेस हो जाता है तो भी ऑनरेबल कोर्ट कैन order for dissolution of the partnership firm. Now what we understood previously from the introduction that there are two concepts, dissolution of partnership and dissolution of firm. So यहाँ पे जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया that it may or may not involve dissolution of the firm. अगर पार्टनरशिप खत्म होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कंपनी भी बंद हो जाएगी, कंपनी भी खत्म हो जाएगी। बट जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है तो इट इज कंपल्सरी टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। जब कंपनी नहीं रहेगी तो रिलेशनशिप कैसे रहेगा? नाउ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप इज अ वॉलंटरी एक्ट, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म क्या है, वॉलंटरी भी हो सकता है और कंपल्सरी भी हो सकता है। जैसे अभी हमने रीजंस में देखा कि वॉलंटरी सिचुएशंस में भी पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं कंपनी बंद करने के लिए, या फिर by enforcement of law ये compulsorily dissolution of firm possible है। बिजनेस कंटिन्यूस, पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यू होता है और पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड यानी कि नया पार्टनरशिप बनता है, जबकि यहाँ पे बिजनेस क्या होगा, कंप्लीटली डिसकंटिन्यू हो जाएगा क्योंकि कंपनी आगे रहने ही नहीं वाली है। यहाँ पे क्या होगा, व्हेन देयर इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो नए फॉर्म, नए तरीके से, नए अग्रीमेंट के साथ स्टार्ट होगा। वेयर इज हियर यू हैव टू रीवैल्यू योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। यहाँ पे क्या होगा, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज फॉर क्लोजर ऑफ द फर्म, यानी कि एसेट्स बेची जाएगी, लायबिलिटीज पे ऑफ कर दी जाएगी to just close down the business. In dissolution of partnership does not require final closure of the books of accounts because it is in continuation. जबकि यहाँ पे final closure of books of accounts are required because इसके आगे अभी business continue होने वाला नहीं है। Partnership में court order does not play any important role, यानी court order के basis पे partnership dissolve नहीं हो सकता है। But on the basis of court order, company can be dissolved, right? So I hope ये concepts आपको clear हो गए होंगे। ना इस particular chapter में theory में कुछ ज्यादा है नहीं। So थ्योरी की बेसिस पे आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स में कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रैक्टिकल जो भी आप सम सॉल्व करोगे, प्रैक्टिकल जो आप एंट्रीज पास करोगे, आप क्लोजिंग करोगे जो अकाउंट्स का, उसके बेसिस पे आपको ऑब्जेक्टिव्स में ज्यादा पूछा जाएगा। दिस चैप्टर इज मोर ऑफ प्रैक्टिकल देन ऑफ थ्योरी। सो जितना ये थ्योरी हमने किया है इतना ही अगर आप करोगे तो इट्स मोर देन इनफ, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिलेटेड टू प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, और वो जैसे जैसे हम समझते जाएंगे उसके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। सो इन क्वेश्चन यू विल बी गिवन अ बैलेंस शीट
and few information about the dissolution, यानी कि adjustments or you can say additional informations. ये दो चीजें ही आपको दी होगी। तो इस चैप्टर में आपका क्वेश्चन स्टैंडर्ड रहेगा। क्वेश्चन में आपको ये दो चीजें ही दी रहेगी, बैलेंस शीट और इंफॉर्मेशन। इन आंसर इन केस ऑफ सिंपल डिसोल्यूशन एंड व्हेन ऑल पार्टनर्स आर नॉट इंसॉल्वेंट, जब भी सिंपल डिसोल्यूशन हम सॉल्व करेंगे और जब भी सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं होते हैं, उस केसेस में ये आपका फॉर्मेट रहेगा इन लेजर, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट इफ फिक्स कैपिटल मेथड इज देयर इन द क्वेश्चन, पार्टनर्स लोन अकाउंट इफ गिवन इन द क्वेश्चन एंड कैश और बैंक अकाउंट। ये आपके लेजर के फॉर्मेट्स है। ओके, इन केस ऑफ सिंपल डिसोल्यूशन एंड व्हेन ऑल पार्टनर्स आर नॉट इंसॉल्वेंट, जब भी ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो थोड़ा सा आपका लेजर का फॉर्मेट चेंज होता है। तो वो हम लोग जब भी वो कॉन्सेप्ट करेंगे तब उसके टाइम पे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दैट विल स्टार्ट विद द सिंपल डिसोल्यूशन। सो all these things you have to just keep it in your mind or note it down in your notebook. So in simple dissolution we have to prepare realization account which is a nominal account. So realization account हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? तो जब भी सारे एसेट्स बेच के और लायबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद एट द एंड जो हमें प्रॉफिट या लॉस मिलेगा, जिसे रियलाइजेशन प्रॉफिट या फिर रियलाइजेशन लॉस बोला जाता है, वो पार्टनर्स में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग ratio. Now as we know that partners capital account is a personal account, partners current account is also personal account, ये हम लोग ऑलरेडी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में सीख चुके हैं। देन पार्टनर्स लोन अकाउंट, अगर पार्टनर ने लोन दिया है कंपनी को तो यहाँ पे ये भी एक सेपरेट लेजर अकाउंट प्रिपेयर होगा, ये भी पर्सनल अकाउंट ही है, राइट, बिकॉज ये लोन अकाउंट है, पार्टनर का लोन अकाउंट है, तो इट्स अ पर्सनल अकाउंट। देन कैश और बैंक अकाउंट, तो कैश भी बन सकता है और बैंक भी बन सकता है एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन, लेकिन हेडिंग कॉमन नहीं होगा, कैश और बैंक अकाउंट कभी नहीं होगा। ईदर कैश और बैंक अकाउंट वी आर सपोज टू प्रिपेयर। और यू ऑल्सो कैन बी आस्क्ड जर्नल एंट्रीज, इस क्वेश्चन में आपको आंसर जर्नल एंट्रीज भी पूछ सकते हैं या फिर लेजर अकाउंट्स भी पूछ सकते हैं, तो हमें दोनों अच्छे से सीखना है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको आपके नोटबुक में यहां से नोट करना शुरू करना है कि क्वेश्चन में क्या होगा और आंसर में क्या होगा अंडर सिंपल डिसोल्यूशन एंड व्हेन ऑल पार्टनर्स आर नॉट इंसॉल्वेंट। आगे की जो भी थ्योरी मैंने आपको समझाई है वो आप टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हो, उसे नोट कर लीजिए अच्छे से, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न द जर्नल एंट्रीज एंड लेजर पोस्टिंग ऑफ सिंपल डिसोल्यूशन, and thereafter we'll start solving the question of simple dissolution. So be ready with your notebook and pen in the next class. Till that time, keep watching, keep learning and keep sharing. Take a very good care of yourself and your family. Bye bye.